गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो होगी हमारे फर्स्ट पोम, जिसका टाइटल है द नोबल नेचर। जो पोम है उसको कंपोज किया गया है बेन जॉनसन के द्वारा। बेन जॉनसन जो हैं वो एक नेचुरलिस्ट प्रकृतिवादी कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति और मानव जीवन का मिश्रण प्रस्तुत किया है। बेन जॉनसन इज ए नेचुरलिस्ट पोएट एंड ही हैज़ compromised human life with natural objects. In the poem, The Noble Nature, the poet underlines the importance of human virtues and noble deeds. To justify this title and to juxtapose all two objects of nature with human life, Ben Jonson provides two examples of nature. One is of an oak tree and the second is a lily tree. Both the trees, both the objects has their own significance. दोनों ही प्रकृति के द्वारा दिए गए जो एग्जाम्पल है कवि के द्वारा, उनका अपना महत्व है। जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है ओक ट्री, बलूत का पेड़, ये एक यूजलेस और लॉन्ग ह्यूमन लाइफ का सिंबल है। ये एक निरर्थक किंतु दीर्घायु मानव जीवन का प्रतीक है। जो सेकंड एग्जाम्पल आपको दिया गया है ए लिली प्लांट, वो अ शॉर्ट बट ए वर्चुअस लाइफ, एक संक्षिप्त किंतु गुणी जीवन को सिंबल करता है, प्रतीक करता है। द थीम ऑफ द पोएम विल बी एक्सप्लेन टू यू लेटर। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। सबसे पहले कविता के अंदर किन अलंकारों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है, हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर एक डायरेक्ट और सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि प्रोवाइड एनी एग्जाम्पल ऑफ सच एंड सच पोइटिक डिवाइस फ्रॉम सच एंड सच पोम। ऑल्दो द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, बट समटाइम्स द स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज द टीचर, ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स डोंट एक्सप्लेन और डोंट टॉक अबाउट द लिटरेरी टर्म्स इन द क्लास। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि किन लिटरेरी टर्म्स का, किन अलंकारों का प्रयोग इस कविता जिसका टाइटल है द नोबल नेचर, उसमें कवि बेन जॉनसन के द्वारा किया गया है। मूल रूप से अंग्रेजी भाषा की जो कविताएं होती हैं उनमें टू लिटरेरी टर्म्स का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है सिमिले, जिसे उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो लिटरेरी टर्म मूल रूप से इंग्लिश पॉम्स के अंदर यूज में लिया जाता है वो लिटरेरी टर्म है मेटाफर, जिसे हम रूपक अलंकार के रूप में जानते हैं। तीसरा और एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म जो इंग्लिश पॉम्स के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज में लिया जाता है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी भाषा में मानवीकरण अलंकार के रूप में जाना जाता है। ये जो आपकी पोम है द नोबल नेचर, इसमें पोएट ने सिमिली और पर्सोनिफिकेशन दो लिटरेरी टर्म्स का यूज किया है। अब ये कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी लिटरेरी टर्म किस लाइन में दी गई है? तो सिमिली को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, और वो क्या होता है कि जब दो इनडिफरेंट ऑब्जेक्ट, अनइक्वल ऑब्जेक्ट, असमान घटकों का आपस में लाइक और एज देकर कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए,
तो उस कंडीशन में सिमिली पोएटिक डिवाइस का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज ब्लैक एज क्लाउड। यहां कालेपन का जो कंपैरिजन है वो एज का यूज करते हुए बादल से किया गया है, तो ये हो गया आपका सिमिली। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जब किसी भी अनएनिमेट, निर्जीव, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज एक लिविंग, एक सजीव ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, उसे एक जीवित प्राणी मानकर जब उसका महिमा मंडन किया जाता है, तो उस कंडीशन को पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यहाँ जो कविता है इसके अंदर जो लिली प्लांट है उसका महिमा मंडन और ओक ट्री जो है उसकी क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ जो हैं, उसकी पर्टिकुलर्स क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, उनको कवि ने इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को सजीव मानकर इनका महिमा मंडन किया है। तो कविता के अंदर पर्सोनिफिकेशन, पोएटिक टर्म का भी यूज किया गया है। द मैसेज ऑफ द पोम इज वेरी सिंपल। कविता का जो संदेश है वो बहुत ही स्पष्ट है। द पोएट wants to convey a very simple message through the different lines of his poem, saying that a short, noble and virtuous life is far more better than a long but useless life. To justify this title, to justify this message, the poet provides two examples of nature. The first example is an oak tree. An oak tree has a long lifespan of 300 years. Although it's a big lifespan, but it's a useless thing. It's a useless tree. The tree doesn't provide any fruit, any flower, and in the end, it falls like a log of the wood. On the other hand, contrary of an oak tree, the poet provides us another example of a lily tree. It is also said the flower of light because it always blooms. It always blossoms in daylight. As the day sets, the flowers also die. Although it has a very small lifespan, almost of a day, it gives beauty to the eyes of the beholder. It also provides fragrance to its all around. So this is also said the flower of the light. The poet conveys that a short but meaningful and virtuous life is better than a big and useless life. There are so many important questions from the poem, such as what are the qualities of an oak tree, what are the qualities of a lily tree, what two different examples of the nature has been given by the poet in the poem, etc., etc., etc. I hope you will all read the poem carefully and put your doubts on our WhatsApp group related to the poem. Thank you so much.